बदायूं में शिवपाल ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि भाजपा के सभी विधायक लुटेरे हैं, सियासत गरमा सकती है। शिवपाल बोले, सपा में गुटबाजी को समाप्त करने के लिए सबको मनाया जाएगा, नहीं मानने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सपा के युवा नेता रचित गुप्ता ने अपने आवास पर जोरदार ढंग से स्वागत किया। आज बदायूं में सपा के युवा नेता रचित गुप्ता के यहां आयोजित कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के अधिकतर विधायक लुटेरे हैं, कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो कोई जनता को लूटने में लगा हुआ है। तो तीनों मित्र थे, उन्होंने कहा यार हम मिलेंगे कहाँ? उनने ज्ञान ने कहा मैं तो किसी लाइब्रेरी में मिल जाऊंगा, और धन ने कहा मैं किसी धन्ना सेठ की कोठरी में मिल जाऊंगा। विश्वास ने कहा यार मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि अगर मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। वहीं सपा की गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि गुटबाजी समाप्त करने के लिए ही पार्टी के सभी संगठन भंग किए गए हैं और अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सभी लोगों को एक करने के लिए मनाया जाएगा। 1 से लेकर 3 बार तक मनाया जाएगा। यदि फिर भी नहीं मानते तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा किसी कीमत पर नहीं लिया जाएगा। वहीं सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने सभी मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया है। विपक्ष की वर्तमान में निष्क्रिय भूमिका पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि हम हैं, अखिलेश है, ये सभी लोग लगातार हर जगह जा रहे हैं। वहीं पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता अभी भी सड़क पर प्रदर्शन आदि करने से डर रहा है। चाचा जी, कल से आप बदायूं के दौरे पे हैं, यहाँ पे क्या क्या देखा आपने और किस तरीके का माहौल है समाजवादी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के माहौल की बात तो आपने पूछी है, तो माहौल तो अच्छा है और माहौल अच्छा था तो वही तो आज जनता ने दिखाया और अब और अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक चुनावी सभा के दौरान एक भाषण दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन हारने का रिकॉर्ड बनाएगी। क्या कहें? देखिए, अहिंसा की हमेशा हार होती है। आपने देखा ही है, भगवान राम के सामने रावण को भी अहंकार हुआ, कृष्ण के सामने कंस को हुआ था। तो वो देखिए, अहंकार तो सबका दूर है, जैसे जैसे अहंकार हुआ। अच्छा, यहाँ एक पकोड़ा मेला लगता है, तो यहाँ जनता की मांग रही है उसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय मेला किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी मांग है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, तो मेला कब कैसे करते इसका कभी? अच्छा, ये जितने वादे थे आप तो नोट करे होंगे, रोज बोलते हैं, बताओ कोई वादा पूरा किया? सवेरे से शाम तक आपका चैनल, पेपर, अखबार से लेकर के बताओ विपक्ष की कोई बात कहता है? हमने अभी बोला है, सब सुना होगा आप लोगों ने, अभी सुना होगा, सब बोला है। मंत्री जी, जिस तरह से कैसे मेरे जितने मैंने आरोप लगाए हैं सरकार पे और सरकार के लोगों पर, तो आप लोग कल सब छपा देंगे। जनरली ये देखा जाता है, आप तो कोशिश करोगे लेकिन आप छपना नहीं पाओगे। भाजपा की सरकार में अच्छा, सभी खरीद लिए, सभी चैनल खरीद लिए, सभी जितनी मुनाफे में संस्थाएं थी सबका निजीकरण हो गया। अच्छा, लोकतंत्र को ये न माने, अदालतों को ये न माने, सब तो इन्होंने खरीद लिया, तो बताइए तो फिर कैसे काम करेगा? लोग विपक्ष कानून को ये न माने, संविधान को ये न माने, तो बताओ विपक्ष की बात सुनते नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कितने दिन चलना चाहिए? अच्छा, कभी 4 दिन से ज़्यादा कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चली 4 दिन से, तो बताओ बात कहाँ जनता की रखी जाए? तो यहीं आप लोगों के माध्यम से अगर रख लेते थे, निष्पक्ष होकर के
बातें आती थी अखबार में, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सभी चीज़ पर जब आती थी तब उसका असर पड़ता। विपक्ष मजबूत भूमिका में क्यों नहीं आ पा रहा है? आप आ गए यहाँ पे तो नहीं, आप यहाँ आ गए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आपकी भूमिका क्या है? तो विपक्ष अपनी बात भी तो रखे। विपक्ष रखी है, मैंने अभी जब बाकी तो सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही मांग है विधानसभा बजट सत्र कम से कम 40 बैठकें, फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी सत्र बुलाओ, चाहे वर्षाकालीन चाहे शीतकालीन, जब भी बुलाओ तो 10 दिन तो बुलाओ। 15 दिन न बुला पाते हो तो 10 दिन तो बुलाओ, 15 दिन बुलाना चाहिए। नहीं, प्राय देखने में आ रहा है जब बड़ा नेता आ जाता है विपक्ष का तो सब लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेता चला जाता है उसके बाद विपक्ष की सक्रियता बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक टाइम पे समाजवादी ने सड़कों में लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार समाजवादी सड़कों पे क्यों नहीं दिखाई देती है? देखिए हम तो आप हैं, मैंने क्या कहा, बड़े नेता जब आ जाते हैं। कल चले गए पश्चिम में, अभी चले गए थे गोरखपुर, अभी गोरखपुर नहीं बनारस 2 बार जा चुके हैं, अभी एक बार गाजीपुर चले गए, आजमगढ़ जा चुके, मऊ जा चुके, झांसी जा चुके हैं। इस तरीके से जा ही रहे बड़े नेताओं की जब बात करें। एक सवाल और अखिलेश रोज जा ही रहे, आम कार्यकर्ता कितनी प्रेस करते हैं, प्रेस नहीं करते। जहाँ समाजवादी, सुनो, जहाँ समाजवादी पार्टी ने अगर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, अच्छा लोकतंत्र में ये खुली छूट है अपनी बात कहने का है? कोई भी अगर बात करेगा, अभी इस पर कोई पोस्ट डाल देगा तो दरोगा चला आएगा, भाई धमका देगा, FIR लिख देगा। कुछ बहुत से लोगों को जेल भी भेज चुके हैं। ये आपने कभी दिखाया कि वहाँ पर इतनी जाति हो गई? आपकी भी जिम्मेदारी है। नहीं, जितना ये तो जिम्मेदारी है लोकतंत्र, जितना मीडिया दिखा सकती है उतना दिखा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, जिसमें एक महिला को नोटिस दे दिया गया था। तो इस तरह की जो चल रही है, उस महिला ने सांसद जी से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत के आधार पर उसे नोटिस दिया गया था और आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता ये भी कह के आए थे अगर कोई समस्या हो तो हम उसका समाधान करेंगे। उस नोटिस के बारे में आपके नेताओं ने क्या किया? आप ही बताइए, क्या आप लोग एक बार उसके बाद उस महिला से पूछने गए कि आपके साथ क्या हुआ, अब क्या हुआ आपके साथ? पूछा। कब पूछा आपने? उसके बाद ही पूछा जब उन्होंने नोटिस दिया गया। पूछ के आइएगा कि घर का आवंटन हुआ कि नहीं हुआ, जो उनकी समस्या थी उनका निवारण हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर पूछ के आइएगा। नहीं, मैं वही जानना बताओ। CMS ने हो चुका है, CMS ने प्रोटोकॉल आदित्य गए थे, तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उसमें हमने कहा भाई, सवाल पूछा था हमने, उस चीज़ का सवाल भी पूछा गया था, उसका नहीं किया, उसका सवाल पूछा गया था। बताओ, निरंकुश होगी नौकरशाही, निरंकुश होगी नौकरशाही है? चाचा जी एक लेकिन अच्छे से अच्छे निरंकुश जनता ने हटा दिया है। वही माहौल बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वही माहौल बनाएंगे और बन रहा है। इसलिए मैंने पार्टी के लोगों से भी कहा है, गुटबंदी खत्म, संगठन बंद इसलिए किया गया है। और जितने भी सब अपना रणनीति बनाए। क्या चाचा जी जो गुटबाजी कर रहे हैं जो नेता लोग, यहाँ बदायूं की मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर, क्या ऐसे लोगों को फिर टिकट दिया जाएगा, पार्टी में फिर लाया जाएगा? देखिए, पहले तो गुटबाजी खत्म करेंगे, प्रयास तो ये है, जल्दी प्रयास करेंगे। चाचा जी एक बार मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे, 3 बार कहेंगे कि गुटबंदी खत्म करो, तो फिर उनकी फिर पार्टी में किसी भी पद पर क्या जरूरत? कोई भी अच्छी बात करेगा मुँह से, पार्टी पर भी कोई अच्छे और सीधा नहीं लगाएगा। ये जो दूसरे में आरोप लगते हैं वो भी मुँह बंद रखते हैं। ये जो गुटबंदी आप रोकेंगे तो इसको एक मंच पे भी लाया जाए, मुँह भी बंद रखिए, एक मंच पे भी लाया जाए सब नेताओं को जो गुटबंदी कर रहे हैं उनको। तो वही तो बता रहे, और क्या है मतलब उनका। एक बार जिला पार्टी के नेता
जाएंगे, मनाएंगे, 1 बार मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे, 3 बार मनाएंगे, फिर चौथी बार उस पर राष्ट्रीय पार्टी को रिपोर्ट देंगे, राष्ट्रीय पार्टी तुरंत फैसला लेगी। चाचा जी एक भाजपा की सरकार में बदायूं से कई बार जो है वैश्य समाज से विधायक रह चुके हैं, और क्या समाजवादी पार्टी भी वैश्य कार्ड खेलने के बदायूं सदर से मूड में है? जो वर्तमान है, जो लुटेरे ऐसे लुटेरे रहे पहले तो मुझे सवाल लुटेरे का नहीं है, सवाल लुटेरे नहीं रहे। अच्छा, बिरसी से जो विधायक है जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसका भाई जो देखभाल से लेकर के दलितों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, और उसमें ऐसे दातागंज में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी आप लोगों ने कहीं पर छापा? नहीं छापा, बिल्सी वाले का बहुत छपा, बहुत छपा। कितने चाचा जी दिन छपा होता? चाचा जी सीधा जवाब, क्या बदायूं से समाजवादी पार्टी वैश्य कार्ड खेलने के मूड में है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हिस्सा लेगा, और बदायूं से आपके 2 कैंडिडेट हैं, नेतृत्व लेगा। और बस हमारा इतना है, आपकी बात ये बातें जो हमने कही हैं, एक संगठन को एक करके आपकी बात 2027 में सोच समझ के ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की यहाँ से 6 में 6 सीटें, और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में टिकट का बंटवारा, और बंटवारा करके समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। तो 2027 में जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, बगल में बैठे माननीय रचित गुप्ता जी आपके पास बैठे हैं, दूसरे प्रत्याशी माननीय आबिद रजा जी हैं, तो इसमें किसको मजबूत माना जाए, रचित गुप्ता जी को या हम प्रत्याशी नहीं, हमारा तो चिन्ह है साइकिल, और जो साइकिल होगा वही प्रत्याशी। अच्छा, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मान लें देखो, सुनो, आदेश पार्टी का आदेश होगा तो जिस चौराहे पे चाचा जी खड़ा करते हैं उसको सीटी बजाएंगे। नहीं, आपको क्यों इतनी चिंता? नहीं, हमें चिंता, आपको चिंता नहीं होना चाहिए। हम तो अपना वोट मैंने चाचा जी दे देंगे। रणनीति बता दीजिए, है हमारी रणनीति जो चीज से पूरी बता दीजिए। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।